सभी को मेरा प्रणाम। राधा राधा, राम कृष्ण हरि। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर युद्धों को जीतना चाहते हो, तो जैसे कल वीडियो में बताया कि हर युद्धों को जीतना चाहते हो तो आपको गुरु बनाना होगा, गुरु प्रदत्त होना होगा। अभी मुझे ये क्वेश्चन आया है सभी से कि सर गुरु तो प्रदत्त होना है, गुरु बनाना है, लेकिन गुरु में कौन सी विशेषताएं देखी जाएगी कि हमें वो लगे कि ये हमारे गुरु है और मैं सही गुरु के पास आया हूं, तो मुझे क्या होगा, अमार्ग नहीं मिलेगा, कुमार्ग नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर गुरु तुम्हें क्या होगा पहचानना है, अगर गुरु को समझना है, गुरु बनाना है, तो सबसे पहली बात होगी आपके गुरु में, या आप जिस इंसान के पास जा रहे हो उस इंसान के पास आपको आध्यात्मिक शुरुआत मिलेगी। जो इंसान आपको भगवान से प्यार करना, भगवान का ज्ञान और भगवान का मुक्ति मार्ग और भगवान और संतों की गाथा और कथाएं सिखाएगा और उसके बाद उसके फील्ड का क्या करेगा, ज्ञान देगा। मतलब जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं कि हर फील्ड में अलग अलग गुरु बनाना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत फील्ड है। तुम्हारे आध्यात्मिक ही गुरु तुम्हें सब सिखा देंगे, ये तो अलग बात है, वो हो जाएगा, वो कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें समझो कि एक गणित में क्या होना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो तुम्हें एक गणित तज्ञ गुरु से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, गणित का गुरु बनाना पड़ेगा। तो गणित का गुरु बनाते समय तुम्हें क्या पहचान करनी है कि जिस गणित गुरु के पास आप गए, उस गणित गुरु ने सबसे पहले कौन सी शुरुआत करनी चाहिए, अध्यात्म से शुरुआत करनी चाहिए, भगवान के नाम से, भगवान के ध्यान से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद उसने उसका गणित विषय पढ़ाना चाहिए, और गणित विषय पढ़ाने के बाद और अध्यात्म मतलब एक भगवान की कथा सुना के क्या करना चाहिए, आपको गणित सिखाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान तुम्हें गणित गुरु के लिए गुरु मिलता है तो समझ लो कि ये गुरु सही है। समझ लो। तो सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु, शैक्षणिक गुरु, ये तो तुम्हें क्या करना है, ढूंढना है। वो आगे आगे मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात याद रखनी है कि गुरु में कौन सी विशेषताएं देखनी है। तो सबसे पहले वो आध्यात्मिक होने चाहिए। अगर जो गुरु आध्यात्मिक है वो काम क्रोध लोभी योगी नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह माया उसके पास नहीं होगा। समझ रहे हो। तो वही इंसान आपको क्या कर सकता है, गणित तज्ञ बना सकता है, गणित विद्यार्थी बना सकता है, क्योंकि अध्यात्म के बिना कोई गुरु सफल नहीं हो सकता। याद रखो, गुरु द्रोणाचार्य भी सक्सेस नहीं हो पाए, गुरु द्रोण भी क्या नहीं कर पाए, उनकी गुरु तत्व का पूर्णत्व विराम नहीं लगा पाए, क्योंकि वो भगवान से भगवतिक आध्यात्मिक जुड़े नहीं थे। गुरु में और एक दूसरी चीज देखी जाएगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे गुरु बनाने के लायक है। उसमें गुरु सबसे पहले सिखाएगा भक्ति योग, उसके बाद सिखाएगा ज्ञान योग, और उसके बाद सिखाएगा मुक्ति योग, और उसके बाद सिखाएगा निष्काम कर्म योग। समझ रहे हो। ये जब सिखाने वाला इंसान मिल जाए, समझ लो कि ये मेरे फील्ड में तो मुझे क्या बना देगा, शिष्य बना देगा। साथ में ये अगर इसके पास नहीं है तो ये मुझे मेरे फील्ड में शिष्य। अगर तुम्हारे गुरु में इस चीज की क्या नहीं है, ज्ञानता नहीं है कि सब जो कर रहा है भगवान कर रहा है, भगवान के बिना कोई नहीं, मैं बोल भी रहा हूं तो भगवान के जरिए से बोल रहा हूं, अगर ये बताने वाला तुम्हारा शिक्षक नहीं है तो वो गुरु नहीं है। तुम कभी भी उसके पास कुछ नहीं सीख सकते हो, तुम्हारा समय, पैसे और वक्त तुम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए तुम्हें गुरु अगर पहचानना है तो जो मैंने बातें बोली है इस पे ध्यान रखना होगा। बाकी सब आप पे छोड़ देता हूं, आपकी इच्छा है। राधा राधा, राम कृष्ण हरि।